लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 13 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन 3.4 करेंगे। ये रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है 2021 में, मींस क्लास 11th में इस चैप्टर में से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि वो अभी इसको कर लें, क्योंकि अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शुरू से लेके करते आ रहे हैं, तो इसको समझने में हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी। जनरल सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वहाँ पे देखी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड से हमने ये समझा कि जनरल सॉल्यूशन और ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन कहाँ पे लाई करता है, कैसा दिखता है, और फिर हम लोगों ने मैथमेटिकल मेथड से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकाला। तो वो कौन कौन सी थी, जैसे हमें शुरू में तो हमें पता ही है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, और कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है, कॉस पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 5 पाई बाई 2, कॉस 7 पाई बाई 2, ये सब वैल्यू, कॉस माइनस पाई बाई 2 सब वैल्यू 0 होती हैं, और साइन 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई सब वैल्यू 0 होती है, इसलिए x इज इक्वल टू एन पाई होता है। ये हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में इसको क्लियर किया गया है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी ऑफ द टाइप साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो इसका सॉल्यूशन हमें जनरल सॉल्यूशन मिला वो मिला x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n ऑफ अल्फा। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा को सॉल्व किया, यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिला x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा को सॉल्व किया, यहाँ पे हमने कहा था कि x एंड अल्फा आर नॉट मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और यहाँ से हम लोगों को x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा मिला, और इन सभी केस में n बिलोंग्स टू z था, मीन्स n इज एन इंटीजर। यहाँ जहाँ पे n आया था वहाँ पे n इंटीजर था। तो ये सब जनरल सॉल्यूशन थे, ये सब जनरल सॉल्यूशन थे। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए मैंने कहा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसी जनरल सॉल्यूशन में से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं कि इफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, तो जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलता है। इस केस में जो x होता है ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। तो आज इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। हम लोग फर्स्ट करते हैं कि 10x इज इक्वल टू √3, 10x इज इक्वल टू √3। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस तरह की हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हमें ये मालूम है, इसमें हमें जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है। और अगर आप √3 की बात करें तो 10 में √3, 10 पाई बाई 3 मीन्स 10 60 की वैल्यू होती है। ओके, साइन 60 इज √3/2, कॉस 60 इज 1/2। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3 हमारे पास ये आ गया। और अगर इसको ध्यान से देखें तो आपके पास यही इक्वेशन आ गई, 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा, अल्फा आपके पास पाई बाई 3 है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा मीन्स पाई बाई 3। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z, एंड दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। ओके, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 पाई आता है। इसी जनरल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, n की वैल्यू पुट कर देते हैं, और इन जनरल हम लोग n की वैल्यू 0 1 2 3 तक पुट करते हैं, और इसी से हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम लोग, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जब हम n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस पाई बाई 3 मीन्स n इज इक्वल टू 0 के लिए तो पाई बाई 3 हो गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए पाई प्लस पाई बाई 3 मीन्स 4 पाई बाई 3 हो गया, n इज इक्वल टू 2 के लिए 2 पाई प्लस पाई बाई 3 मीन्स 3 2 6 प्लस 1 7 पाई बाई 3 हो गया, और n इज इक्वल टू 3 के लिए 3 पाई प्लस पाई बाई 3 मीन्स 3 3 9 प्लस 1 10 पाई बाई 3 हो गया, एंड सो ऑन। और इसमें देखिए 0 और 2 पाई के बीच में कौन कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, एक तो ये वाली वैल्यू है जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रही है, और एक ये वाली वैल्यू, बाकी सारी 2 पाई से ग्रेटर है यहाँ पे। तो हमारे पास
x इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3, ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी में n इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 पाई होगा। तो इन जनरल जब हम इस तरह के क्वेश्चन को करके देखते हैं तो यहाँ पे 0 1 2 3 से ही हम लोगों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है sec x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो हम सॉल्व करेंगे वो इस तरह की, sin x sin अल्फा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा एंड tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। तो यहाँ पे sec x दे रखा है, इसको हम लोग अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसे हम cos x इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 1/2। और अगर आप cos में ध्यान दें तो 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, मीन्स पाई बाय 3 की वैल्यू होती है। तो अगर आप इसे देखें तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3। तो इसमें और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, इसमें डायरेक्ट आपके पास √3 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट फंक्शन पाई बाय 3 की थी, यहाँ पे इसका आपको रेसिप्रोकल करना पड़ा। ओके, तो cos x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, सिंपल यहाँ पे हम लोगों का ये लग जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह आ जाएगा आपका पाई बाय 3 एंड n बिलोंग्स टू z। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। और फिर वैसे ही n इज इक्वल टू 0 1 2 3 रखेंगे इसमें हम, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जब 0 रखेंगे तो एक तो पाई बाय 3 मिलेगा और एक माइनस प्लस माइनस पाई बाय 3, एक हमें मिलेगा पाई बाय 3 और एक मिलेगा माइनस पाई बाय 3। ओके, जब हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो एक मिलेगा हमें 2 पाई प्लस पाई बाय 3, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 मीन्स 3 2 जा 6 1 7 7 पाई बाय 3, और एक मिलेगा हमें 2 पाई माइनस पाई बाय 3 मीन्स 3 2 जा 6 माइनस 1 5 पाई बाय 3। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 4 पाई प्लस पाई बाय 3 मीन्स 12 प्लस 1 13 पाई बाय 3 एंड 4 पाई माइनस पाई बाय 3 मीन्स 12 माइनस 1 11 पाई बाय 3 एंड सो ऑन। अब इसमें अगर आप x की वैल्यू देखें जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रही है, एक तो ये पाई बाय 3 वाली वैल्यू लाई कर रही है और माइनस तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर 7 पाई बाय 3 2 पाई से ग्रेटर हो जाएगा, 5 पाई बाय 3 एक आ जाएगा आपके पास पाई बाय 3 और एक आ जाएगा आपके पास ये 5 पाई बाय 3, और बाकी सब वैल्यूज जो हैं ये 2 पाई से ग्रेटर है और ये वाली वैल्यू 2 पाई से लेस 0 से लेसर है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल, दिस इज आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, आई थिंक क्लियर हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में सॉल्यूशन थर्ड देखते हैं। सॉल्यूशन थर्ड में हमें cot x इज इक्वल टू माइनस √3 दिया है, तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था sec x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास tan x का फॉर्मूला है तो हम tan x cot x को tan x में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot x इज इक्वल टू माइनस √3, दिस इंप्लाइज tan x इज इक्वल टू माइनस 1/√3। अब अगर ये 1/√3 होता तब तो हम बता देते, 1/√3 होता तो हम बता देते कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, जिसे हम tan पाई बाय 6 कहते हैं, 1/√3 होता है। पर ये माइनस 1/√3 की और इतनी सारी वैल्यू भी हम लोगों को याद नहीं है, तो इसे हम एलाइड एंगल की हेल्प से निकालेंगे और एलाइड एंगल में हम लोग रिवर्स मेथड अब यूज करेंगे। रिवर्स मेथड कैसे, देखिए कि एलाइड एंगल में मैंने बताया था आपको कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब पाई प्लस माइनस थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पाई प्लस माइनस थीटा होता है तो tan थीटा मिलता है विद प्लस और माइनस साइन। प्लस माइनस थीटा होता है तो हमें यहाँ पे tan थीटा मिलता है विद प्लस और माइनस साइन। ये प्लस माइनस साइन डिपेंड करता है इसके ऊपर कि ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उस क्वाड्रेंट में ये tan कैसा होगा। अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, tan x इज इक्वल टू माइनस 1/√3, मतलब माइनस 1/√3 की वैल्यू 10 में देखनी हमें क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग 10 हमें पता है tan पाई बाय 6 1/√3 होता है,
तो 10 पाई बाय 6 तो हमें पता है कि 1/√3 है, तो इसे हम 10 पाई और इधर पाई बाय 6 ऐसे लिखते हैं पहले तो, कि 10 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 6। ये तो आना ही आना है। अब यहाँ पे जो प्लस और माइनस है इससे डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखिए पाई होने से 10 ही रहता है, यहाँ पे पाई होने से 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, और ये प्लस और माइनस होने से ये डिपेंड करता है कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उस क्वाड्रेंट में इस 10 की वैल्यू क्या होगी। अब हमें वो क्वाड्रेंट लेना है जिसमें 10 की वैल्यू नेगेटिव हो, जिससे यहाँ पे माइनस लगा दें, और 10 पाई बाय 6 इज 1/√3 तो -1/√3 आ जाएगा। अब देखते हैं हम, जब हम पाई प्लस पाई बाय 6 करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई प्लस पाई बाय 6 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 आपका पॉजिटिव होता है, पर हमें चाहिए यहाँ पे नेगेटिव। और पाई माइनस पाई बाय 6 अगर कर दें तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा कब, जब यहाँ पे नेगेटिव होगा, और हमें ये नेगेटिव ही तो चाहिए। 10 पाई बाय 6 तो 1/√3 है, और नेगेटिव -1/√3 चाहिए, तो ये आ गया। तो 10 पाई माइनस पाई बाय 6 का मतलब हो गया 10 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू -1/√3। तो दिस इज इक्वल टू 10 5 पाई बाय 6। ओके, क्लियर हो गया। अभी तक हम लोगों के पास क्या था, इसकी वैल्यू निकालनी थी इसकी टर्म्स में। अब हमें -1/√3 की वैल्यू निकालनी है। तो 1/√3 की वैल्यू में पता है, उससे पहले माइनस लगाना है। माइनस लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे अलाइड एंगल की हेल्प लेंगे। तो हमारे पास 10x इज इक्वल टू, तो अब हमारे पास आ गया 10x इज इक्वल टू 10 5 पाई बाय 6। तो अब आपके पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा एन बिलोंग्स टू z, ये वाला लग जाएगा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे अल्फा की जगह 5 पाई बाय 6 हो गई। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 n बिलोंग्स टू z, और ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब अगर ये जनरल सॉल्यूशन हो गया तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए, जैसे मैंने बताया, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 ये हम लोग पुट कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, जब 0 पुट करेंगे तो 5 पाई बाय 6, जब 1 पुट करेंगे n की जगह, जब 1 पुट करेंगे तो पाई प्लस 5 पाई बाय 6 मीन्स 11 पाई बाय 6, जब 2 पुट करेंगे n की जगह तो 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6 मीन्स 12 प्लस 5 17 पाई बाय 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही मिलता रहेगा हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसमें देखिए 0 और 2 पाई x की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में कहाँ लाई करें, एक तो ये वाली वैल्यू x 0 और 2 पाई के बीच में है, और एक ये वैल्यू 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6 2 पाई से स्मॉलर है, तो ये वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में लाई करें। ये वाली वैल्यू आपकी 2 पाई से ग्रेटर है, तो मीन्स x की वैल्यू 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6 ये जो है आपकी 0 और 2 के बीच में लाई कर रही है, एंड देयरफॉर इट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है cosec x इज इक्वल टू -2, cosec x इज इक्वल टू -2। तो अभी थोड़ा सा अगर इसमें डाउट रह गया हो तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे cot था, यहाँ साइन है, तो इसको हम लोग कर देंगे साइन x इज इक्वल टू -1/2। 1/2 साइन में हमें वैल्यू पता है कि साइन 30 डिग्री जिसे हम साइन रेडियन में पाई बाय 6 कहते हैं इज इक्वल टू 1/2 होती है। अब हमें -1/2 देखनी है कि -1/2 क्या होगी, मीन्स माइनस साइन पाई बाय 6 किसकी वैल्यू होगी, माइनस साइन पाई बाय 6 किसकी वैल्यू होगी। और अगर हम देखें तो साइन पाई और पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 होता है। फिर देखेंगे यहाँ पे प्लस या माइनस पाई, फिर से बताते हैं एक बार कि ये पाई आपके पास अलाइड एंगल में जब यहाँ पे पाई होता है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम आता है, ये एंगल एज इट इज उतर जाएगा। तो साइन पाई बाय 6 तो हमें पता है 1/2, पर हमें -1/2 चाहिए, तो माइनस के लिए हम लोगों को इधर देखना पड़ेगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब हम देखते हैं कि अगर इसमें हम माइनस करते हैं तो माइनस करते साथ ही ये पाई माइनस पाई बाय 6 आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और पाई प्लस पाई बाय 6 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो मीन्स साइन
पाई प्लस पाई बाय 6 का मतलब 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6 1/2। ओके, तो दिस इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6। तो यहां से आगे हमारे पास साइन x इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n अल्फा। अल्फा मीन्स 7 पाई बाय 6 एंड n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब यहां पे हम लोग फिर वही सेम n इज इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करेंगे और x क्या मिलेगा हमें जब हम n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू पाई 0 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर 0 1 7 पाई बाय 6 मिल जाएगा। जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मिलेगा पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर 1 मीन्स माइनस 7 पाई बाय 6 मीन्स माइनस पाई बाय 6। जब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स प्लस 1 7 पाई बाय 6 मीन्स 12 प्लस 7 19 पाई बाय 6। जब हम n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई और माइनस 1 रेज टू द पावर 3 मीन्स माइनस 1 तो माइनस 7 पाई बाय 6 मीन्स 18 माइनस 7 11 पाई बाय 6 एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए 0 2 पाई के बीच में कौन कौन सी वैल्यू है, एक तो ये वाली वैल्यू 0 2 पाई के बीच में 6 2 12 12 से लेसर है न्यूमरेटर, और यहाँ पे देखिए ये तो नेगेटिव वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू है। ये देखिए 6 3 18 3 पाई से भी ग्रेटर है। ये देखिए 6 2 12 11 है यहाँ पे, तो यानी कि 2 पाई से लेसर है, तो एक ये और एक ये, तो मीन्स x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6 इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आई थिंक ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी थी। अब थोड़ा सा उसने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, तो अब हम लोगों को जनरल सॉल्यूशन निकालने इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। टोटल 9 क्वेश्चन है, ये 5th और 6th है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्यूशन 5th, हम लोग जैसे हम लोगों ने cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा वाला हम लोगों ने किया था, वैसे ही हम यहां पे भी करेंगे कि cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो x इज इक्वल टू क्या था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका हमने प्रूफ करने के लिए, अगर आपको याद हो तो cos अल्फा को इधर लेके आए थे और cos x माइनस cos y का हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था। cos x माइनस cos y का हमने फॉर्मूला लगाया था माइनस 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 साइन x माइनस y अपॉन 2। ओके, और उसके बाद इज इक्वल टू 0, एक टर्म ये 0 ये 0, उसके बाद हमने सॉल्व किया था। सेम मेथड से हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास cos 4x इज इक्वल टू cos 2x एंड दिस इंप्लाइज cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 और cos x माइनस cos y इज माइनस 2 साइन 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 6x अपॉन 2 साइन 4x minus 2x means 2x upon 2 is equal to 0. This implies sin 3x sin x is equal to 0 minus 2. अब इन तीन टर्म का प्रोडक्ट 0 है, 2 का sin 3x का sin x का प्रोडक्ट 0 है। तो किसी भी चीज का अगर प्रोडक्ट 0 होता है तो उसमें एटलीस्ट 1 0 होना जरूरी है, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता। तो इट मीन्स या तो ये sin 3x 0 होगा या फिर sin x 0 होगा। और साइन x 0 के केस में मैंने बताया था आपको कि x इज इक्वल टू n पाई होता है। तो यहां पे 3x साइन x की जगह 3x है, तो 3x इज इक्वल टू 0 मीन्स 3x इज इक्वल टू n पाई, और x इज इक्वल टू यहां साइन x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू n पाई एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 और n पाई। दिस इज योर n बिलोंग्स टू, this is your general solution for this cos 4x is equal to cos 2x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें सॉल्यूशन 6 की। तो सॉल्यूशन 6 में
आपके पास जो क्वेश्चन है वो है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। और इस तरह के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 3.3 में भी सॉल्व किए हैं। तो देखिए अब आपके पास cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, sin x इज इक्वल टू sin अल्फा, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा की फॉर्म में जब होता है तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल देते। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले इसे उस फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे कि इस टर्म को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो sin 3x प्लस sin x, sin x प्लस cos x प्लस cos 3x प्लस cos x, तो cos x प्लस cos y का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो एक 3x प्लस x 4x अपॉन 2x वाली टर्म मिलेगी cos में। तो cos में जो 2x वाली टर्म मिलेगी उसको इसके साथ कंबाइन कर देंगे और एक टर्म मिलेगी 3x माइनस x मीन्स 2x अपॉन 2 cos x की, उसको हम अलग रखेंगे। देखिए कैसे, तो cos x प्लस cos y का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 cos 3x प्लस x 4x अपॉन 2 मीन्स 2x cos 3x माइनस x मीन्स 2x अपॉन 2 मीन्स x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ cos 2x आ गए तो cos 2x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट 0, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इनका प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, मीन्स आइदर cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और cos x इज इक्वल टू 0 में मैंने आपको बताया था कि दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो यहां से तो x की जगह 2x है तो 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 हो जाएगा। n बिलोंग्स टू z एक साथ लिख देंगे और n बिलोंग्स टू यहीं लिख देते हैं और इधर से आ जाएगा cos x इज इक्वल टू 1 बाय 2 और 1 बाय 2 cos में 2 cos x माइनस 1 उधर चला जाएगा 2 डिनोमिनेटर में और 1 बाय 2 cos में cos पाई बाय 3 यानी cos 60 की वैल्यू होती है। तो दिस इंप्लाइज यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से तो x आ गया 2n प्लस 1 पाई बाय 4, ये 2 डिनोमिनेटर में चला गया और यहां से क्या आ गया cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा मीन्स x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पाई बाय 3 मीन्स दिस। तो ये आपके पास जर्नल सॉल्यूशन हो गया। ओके, n बिलोंग्स टू z। आई थिंक क्लियर हो गया, आसान इजी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में sin 2x और cos x है। sin 2x, अब sin x प्लस cos y का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, sin x प्लस sin y cos x प्लस cos y, sin x माइनस sin y cos x माइनस cos y का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन 7 में, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 में sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 में इस sin 2x को में हम फॉर्मूला लगा देते हैं 2 sin x cos x, बस इतना सा ध्यान रखना है, प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया। यहां से और यहां से हम cos x कॉमन ले लेंगे, cos x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, इसका और इसका 0 है तो या तो cos x 0 होगा या फिर 2 sin x प्लस 1 0 होगा। यानी कि cos x 0 मतलब, फिर से देखिए cos x 0 मतलब x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू z। तो इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू z। ये तो आसानी से हो गया। और यहां से क्या हो जाएगा sin x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो ये sin x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 आपका क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th की तरह हो गया। तो 3rd और 4th में क्या था, अब हमें देखना है माइनस 1 बाय 2 किसकी वैल्यू होती है। तो sin पाई बाय 6 आपका 1 बाय 2 होता है, sin पाई बाय 6 sin 30 आपका 1 बाय 2 होता है। तो आपको चाहिए माइनस 1 बाय 2, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं पाई और इधर पाई बाय 6 इधर sin
पाई बाय 6। इसकी वैल्यू तो यही होगी पाई बाय 6। प्लस और माइनस छोड़ देते हैं, इस प्लस माइनस के ऊपर यहाँ पे आता है वो, ये प्लस और माइनस का जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे यूज होता है। इसमें प्लस होगा या माइनस होगा वो यहाँ पे साइन देता है आपको। तो यहाँ पे साइन पाई, यहाँ पे पाई होने से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेम रहता है, ये साइन पाई बाय 6 आएगा। हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, -1/2 की वैल्यू चाहिए, -1/2। तो -1/2 कब मिलेगा हमें, यहाँ पे पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय 6 करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और पाई प्लस पाई बाय 6 करेंगे, पाई प्लस पाई बाय 6 करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। यानी कि यहाँ पे हमें, अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें तो ये एंगल जो है, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, इट मीन्स साइन पाई प्लस पाई बाय 6 मीन्स साइन 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6 1/2 होता है, मीन्स 1/2 ये। ओके, तो इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6। ओके, अब यहां पे हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे कि साइन x इज इक्वल टू साइन एल्फा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n, एल्फा n बिलोंग्स टू z। तो यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z, और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n, एल्फा की जगह 7 पाई बाय 6 n बिलोंग्स टू z। तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 है हमारे पास कि सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। अब सेक स्क्वायर 2x में हम लोग सेक स्क्वायर x, हमें पता है कि सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता है, तो वो हम यहां पे लगा देंगे। तो सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। ओके, 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2x इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इज इक्वल टू 0। दोनों में से 10 2x कॉमन ले लेंगे तो 10 2x, और ये हो जाएगा 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, इसका और इसका, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, मीन्स या तो 10 2x 0 होगा या फिर 10 2x प्लस 1 ये 0 होगा। 10 2x इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई होता है, क्योंकि 10x क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x होता है। 10x क्या होता है आपका, साइन x अपॉन कॉस x। दिस 0 मीन्स साइन x 0, साइन x 0 मीन्स x n पाई, वही हमने यहां पे लिया। तो यहां पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई मीन्स x इज इक्वल टू n पाई बाय 2। ये वाली टर्म तो यहां सॉल्व हो गई, और यहां पे क्या आ जाएगा, 10 2x इज इक्वल टू -1। अब हम ये देखेंगे -1 किसकी वैल्यू होती है। तो हमें पता है कि 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 कितना होता है, वो 1 होता है। ओके, तो हम इसे फिर वही करेंगे कि पाई और पाई बाय 4 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4। अब हमें यहां पे माइनस चाहिए, तो यहां माइनस करने के लिए देखिए कि पाई प्लस पाई बाय 4 तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, मीन्स पाई प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू +1 होगी। और पाई माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू, पाई माइनस पाई बाय 4 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 आपका नेगेटिव होता है, मीन्स यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, मीन्स ये माइनस हो जाएगा, मीन्स 10 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। तो बस यहाँ पे लिख देंगे 10 3 पाई बाय 4। ओके, और यहां पे हम लोग 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा का सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। तो 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा मीन्स x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा 3 पाई बाय 4 मीन्स x इज इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8, n बिलोंग्स टू z, और यहां से x इज इक्वल टू n पाई बाय 2।
तो ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। इसमें फिर से हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। sin 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। sin 3x इज इक्वल टू 0 मीन्स 3x इज इक्वल टू n पाई और cos 2x इज इक्वल टू -1/2। अब फिर से सेम कि cos -1/2 हमारे पास है, तो cos हमें पता है cos π/3 आपका 1/2 होता है, cos 60 आपका 1/2 होता है, और यहाँ पे हमें -1/2 चाहिए, तो ये π/3 इज इक्वल टू cos π/3, ये तो आएगा ही आएगा हमारे पास। अब यहाँ प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि पाई माइनस π/3, अगर हम पाई माइनस π/3 कर दें तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव होता है, मीन्स यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मीन्स कि cos 2π/3 इज इक्वल टू माइनस और cos π/3 इज 1/2। ओके, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू nπ/3 और cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3 और cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा मीन्स 2π/3 और x इज इक्वल टू nπ/3, और यहाँ पे सब में n इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू z। तो x इज इक्वल टू nπ/3 और x इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस 2 से डिवाइड कर दें, प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू z। दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन। तो आई थिंक ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, ये जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें लिखिए, हम लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।